अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ मियाँ शाहिद। नाजरीन, ईद के पुरमसरत मौका पर अक्सर अवाम शमाली इलाका जात की तरफ रुख करते हैं ताकि वहाँ पर कुदरत के हसीन नज़ारे देख सकें। मरी जाते हैं, यूबिया जाते हैं और इसके अलावा कागान, नारान और दीगर इलाकों को रुख करते हैं। बहुत रश होता है, बहुत से लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते और वो इस्लामाबाद के अंदर घूमते फिरते वापस चले जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत से ऐसे सियाहती मकामात हैं जो बिल्कुल अवाम की नज़रों से छुपे हुए हैं। ये मारगला हिल्स, इसमें बहुत से तारीख़ी मकामात और बहुत से सियाहती मकामात जो हैं वो मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मारगला हिल्स में मशहूर कुन जो नज़ारे हैं वो कहाँ पे हैं, वादियाँ खूबसूरत कहाँ पे हैं, चश्मे भी बहते हैं, नदियाँ भी बहती हैं, बहुत नदियों के शफाफ पानी में मछलियाँ भी हैं। तो आइए चलते हैं। ये बल खाती हुई खूबसूरत रोड उस वादी की तरफ हमें ले जाएगी जिसको वादिया नीला कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले हमने इस्लामाबाद से सफ़र शुरू किया था और चंद फासले पर हम मारगला हिल्स में होते हुए एक खूबसूरत रोड से जो बल खाती हुई यहाँ तक पहुँची और बड़ा हसीन और मशहूर कुन नज़ारे जो है वो रास्ते में देखने को मिले। और यहाँ पर जिस मुकाम पर हम आए हैं, एक वादी जो है यहाँ से खुलती है और बड़ी ही खूबसूरत वादी है। यहाँ पर इस वादी को देख कर एक एहसास होता है कि जैसे कि शुमाली इलाका जात में हम पहुँच गए हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस वादी में नदी भी है, इस वादी में जो चश्मे हैं वो भी बहते हैं और इस वादी में उस चश्मों के पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ भी तैरती हैं। और यहाँ पर एक रूहानी मुकाम भी है और साथ साथ एक तारीखी हवाला भी है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखें, ये इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर किसी भी मौके पर, ईद का मौका हो, यहाँ पर आना ज़रूर चाहिए। और जो लोग शुमाली इलाका जात नहीं जा सके वो इन इलाकों में आएँ। ये भी वही एहसास यहाँ पर होता है कि जैसे हम किसी शुमाली इलाके में पहुँच गए हैं। तो आइए हम वादी को देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम वादिया नीला के दरमियान में पहुँच चुके हैं। खूबसूरत नज़ारे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। फूल खिले हैं, सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बेहतरीन किस्म के खूबसूरत और हरे भरी जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं। और साथ साथ जो है वो यहाँ पर हसीन नज़ारे जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर चीड़ के दरख्त एक अजीब सा और हसीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। आप देखें कि वो कितना खूबसूरत जो सफ़ेद फूल जो हैं वो खिले हैं। ये जगह जगह पर इस तरह जो है वो फूल जो है वो खिले हुए हैं। यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है क्योंकि ये वादी जो है एक हवाले से बिल्कुल खामोश मंजर पेश करती है। और साथ जब हवा चलती है तो दरख्त लहलहाते हैं, फसलें लहलहाती हैं, तो एक अजीब सा मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये पूरी फ़ज़ा जो है वो एक ऐसा मशहूर कुन मंजर पेश करती है कि यहाँ पर आने वाले जो हैं वो इस पूरे मनाजर में खो जाते हैं। ये किसी भी शुमाली इलाका जात से कम मंजर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे चरते हुए जानवर जो है वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर लोग जो है वो अपने काम काज में निकले हुए हैं। तितलियाँ जो हैं वो यहाँ पर जो है वो फिर रही हैं। और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है कि जैसे हम इस्लामाबाद में नहीं, किसी दूर दराज तफरीही मकाम पे, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी अच्छे शुमाली एरिया में पहुंच चुके हैं। और देखें कि ये पहाड़ों की शेप और पूरा जो है इनका जो लैंडस्केप है ये बहुत खूबसूरत है। और ये वादिया नीला इसको कहते हैं। इसमें बहुत से हवाला जात हैं, इसमें रूहानी हवाला जात भी हैं, इसमें तारीख़ी मुकामात भी हैं। इसमें ऐसा एक तारीख़ी मुकाम है, उसको पंजाबी में संडा पत्थर कहते हैं, लेकिन वैसे वो इसका एक पूरा एक कहानी है, उसके बैकग्राउंड पे एक स्टोरी है। और वहाँ पर एक चिल्ला गा भी है जिस पर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम, उन्होंने अपना चिल्ला काटा था और वो पानी के अंदर चिल्ला काटा था। और वहाँ पर बताया जाता है कि मछलियों ने उनका जिस्म जो है वो खा लिया था। और बाद में वही जो जिसके नाम पर ये इलाका है, जिसको पोथू भी कहते थे, उन्होंने उनको दूध पिलाया और वो सेहतमंद हो गए। और उसके बाद जो है वो इस इलाके का नाम नीला पोथू पड़ गया। वहाँ पर जो मछलियाँ हैं जिन्होंने उनका जिस्म खाया था, वो मछलियाँ अभी भी मौजूद हैं। वो लोग जो हैं उनको वहाँ पर दाना डालते हैं। कोई जो है वो उनको रोटी के टुकड़े जो है वो डालता है, उनको कोई भी पकड़ता नहीं है, लेकिन वो उसी नदी में जो है वो तैरती हैं। यहाँ पर एक चश्मा भी है और वो चश्मा बड़ा खूबसूरत चश्मा है। ये जो पहाड़ है जो मारगला हिल्स की बैक साइड बनती है, इनके दामन से वो चश्मा जो है वो फूटता है और बहुत ही खूबसूरत
चश्मा है, बड़ा ठंडा है उसका पानी और बड़ा शफाफ पानी है। इस इलाके के लोग जो है उस चश्मे का पानी पीते भी हैं और वो पानी जो है वो इस नदी में भी आता है और इस नदी की खूबसूरती को बड़ा चार चांद लगाता है। तो नाज़रीन, ये तमाम नज़ारे दिखाने के लिए हमारे साथ रहिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको उस चश्मे पर भी लेकर जाएंगे, चिल्लागाह पर भी लेके जाएंगे, और जहां वो कहा जाता है कि वो बैल पत्थर बन गया था वहाँ पर भी लेके जाएंगे, और इस वादी के मज़ीद हम जो खूबसूरत पहलू हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, वो भी दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम उस नदी के किनारे पहुंच चुके हैं जो उस वादिया नीला में बहती है, और इसका पानी बहुत ठंडा है, बहुत ताज़ा पानी है, और इसके अंदर आप देखें कि ग्रीन वाटर तो है, लेकिन इसके साथ इसके जो ऊपर खूबसूरत पौधे हैं उनका शेड भी जो है इस पानी में आ रहा है, और पानी का जो शोर है यहाँ पर नदी में बिल्कुल इर्द गिर्द खामोशी है, और एक बड़ा हसीन सा, बड़ा खूबसूरत सा, मशहूर कुन सा और एक शोर है, और वो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी म्यूज़िक बजा रहा है, और पानी के साज जो हैं वो बेशक बिल्कुल सुने जा सकते हैं। और ये नदी का पानी शफाफ भी है, हर चीज़ जो है वो पानी के अंदर नज़र आ रही है, और साथ जो है पानी ठंडा भी है, और मेरे पाँव को पानी ठंडा तो लग रहा है, लेकिन पानी जो है वो बड़ा ही, ये मौसम बड़ा प्लेजेंट है इस वक्त इस्लामाबाद के ये इस इलाके का। ये इस्लामाबाद नहीं है, लेकिन ये इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक है। मारला हिल्स के बिल्कुल बैक साइड पे आप आएँ, इस नदी में जब दाखिल होते हैं तो फिर ये नदी वादी में दाखिल होते हैं तो ये नदी जो है वो आपका इस्तकबाल करती है, और इस नदी का पानी शफाफ पानी, मीठा पानी, और इसके साथ साथ आप नज़ारे, अगर ऊपर आपकी निगाह उठे तो जो चीड़ के दरख्त हैं वो बुलंदो बाला चीड़ के दरख्त आपको नज़र आएंगे, और इर्द गिर्द आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी, और साथ पानी का बेहतरीन म्यूज़िक, और बड़ा ज़बरदस्त सीन बन जाता है। और यहाँ पर लोग आते भी हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, लोगों को इल्म नहीं है इस जगह का, ना तो CDA ने बताया, ना KPK हुकूमत ने बताया, और ना ही किसी ने इस जगह के टूरिज़म को एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पर सियाहती मुकाम ऐसा है कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आ सकते हैं, और वो लोग जिन्होंने यहाँ पर शुमाली इलाका जात का, पहाड़ी इलाकों का बेहतरीन नज़ारा करना हो, वो वादिया नीला में आएँ और इस नदी में ज़रूर आएँ, और इस नदी में गर्मियों के मौसम गर्मा हो तो नहा के जाएँ, मौसम सरमा हो तो इसका वैसे नज़ारा लें क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो अब हम इसके बाद एक चश्मे पे आपको लेकर जाएंगे कि वो चश्मा कहाँ से फूट रहा है, और उसका पानी बड़ा शफाफ वाटर है, और वो मिनरल वाटर है, यहाँ के इलाके के लोग उसको पीते भी हैं, और वो पानी इसी नदी में आता है, लेकिन बड़ा ठंडा पानी है। हम उस पर जाते हैं। नाज़रीन, हमने आपको एक नदी दिखाई थी वादिया नीला में, वो बल खाती हुई नदी जो है वो इस मुकाम पर पहुंची है। ये एक रूहानी मुकाम है। कहा जाता है कि यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा था, और उनका चिल्ला जो है वो इस पानी में उन्होंने काटा था। ये चिल्ला गाह है, यहाँ पर बरी इमाम जो है उन्होंने, उनकी चिल्ला गाह है, उन्होंने चिल्ला यहाँ पर काटा था। यहाँ पर कुछ रवायात हैं। एक रवायत ये है कि यहाँ पर एक भैंसा जो है वो पत्थर हो गया था यहाँ से इस नदी को क्रॉस करते हुए, और वो भैंसा किस तरह पत्थर हुआ, उसकी क्या करामत उस हवाले से है, वो यहाँ पर एक रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि यहाँ पर इस नदी में आपने देखा कि रंग बिरंगी कुछ मछलियाँ जो हैं वो बहुत सी फिर रही हैं, तैर रही हैं, और इनको लोग दाना डालते हैं। ये मछलियों की क्या हकीकत है, इस हवाले से क्या रवायत है, ये भी यहाँ पर एक इलाके की इस रूहानी रवायत के तौर पर इसको देखा जाता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर, जो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मछलियों को दाना भी डाल रहे थे, और जो भैंसा जो पत्थर हुआ है जिसको पंजाबी में संडा पत्थर भी कहते हैं, वो उनके बारे में भी इनसे पूछेंगे कि ये रवायत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, यहाँ पर ये मुकाम कौन सा है, एक तो ये बताइएगा, दूसरा यहाँ पर जो रवायत है भैंसा पत्थर होने वाली वो क्या है? वो सर ऐसी है कि एक गुजर नामी कोई शख्स था, वो बड़ी इमाम सरकार का मरीद था, तो वो उनको दूध पिलाता था, तो उसकी भैंसें जो है ना, वो जिस भैंस का दूध लेकर आता था वो मर जाती थी। इसी तरह करते करते उसकी सारी भैंसें जो है वो मर गई हैं।
तो उसका एक जो है वो संडा जो है वो पीछे रह गया था। तो उस दिन वो दूध नहीं लेके आया, तो उन्होंने उसको कहा कि दूध आज नहीं लाए। तो उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई हैं, सिर्फ एक संडा जो है वो रह गया है। तो उन्होंने कहा कि उसका भी जाके ले आओ। तो वो जब उसका लेके आया तो वो भी जो है वो भी मर गया। तो फिर उसने कहा जी कि हमारा गुजारा तो इन्हीं पे था, तो अब हम क्या करेंगे, तो पीछे तो हमारे घर में बच्चे भी हैं और भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि चलो हमने जिस जगह पे चिल्ला काटा है वहाँ पे अपनी बीवी को भी ले जाओ और ख़ुद को भी चले जाओ। तो सबसे बड़ी भैंस जो थी उसका जो नाम था उसको लेकर बुलाना और पीछे नहीं देखना, तो उधर से जो है तो हमारी भैंसें जो है वो निकल आएंगी। तो वो जब इधर आए तो उन्होंने भैंस का नाम लेकर पुकारा, तो भैंसें उनके पीछे भागना शुरू हो गई। तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो संडा जो था वो निकल रहा था, तो वो इसी जगह पे जो है सन पत्थर हो गया है। भाई यही हमने सुना है बड़ों से भी, और यही मेरा ख्याल है इसकी तारीख चली आ रही है। आप कब से यहाँ आते हैं? हम तो तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं सन 81-82 से। तो जब भी मौका मिलता है हम यहाँ पे आते हैं। और ये बड़ी इमाम सरकार की चिल्लागाह है जहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था, और ये सामने उनकी चिल्लागाह है। ये जहाँ पे मछलियाँ भी हैं, ये मछलियाँ उसी वजह से हैं, ये भी उनका एक जिंदा मौजज़ा है, लेकिन इनको पकड़ कोई नहीं सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने बैंसा पत्थर होने की जो रवायत है वो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं, यहाँ जो आते हैं इस एरिए में, वो इस एरिए के रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़बानी सुनी कि वो बैंसा किस तरह पत्थर हुआ था। ये मछलियों की क्या हकीकत है, इस हवाले से भी हम यहाँ पर जानते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो आप यहाँ मछलियों को दाना डाल रहे थे। ये जो मछलियाँ तैर रही हैं बहुत बड़ी तादाद में भी हैं और ये मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं। इनकी हकीकत क्या है, ये मछलियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या ये मछलियाँ लोग पकड़ते हैं यहाँ से? ये लोग पकड़ते नहीं हैं, ये बड़ी सरकार ने खुद रखी हुई थी। ये उसी टाइम की यहाँ पे स्टे करके यहाँ पे रहती हैं। ये पानी की इसी मुकाम पे इनका स्टे होता है। तो ये बड़ी सरकार की हैं, ये इसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो ये उसी टाइम की, चिल्ले के टाइम के अभी तक यहाँ पे हैं। अच्छा, ये जो मुकाम है ये शाह अब्दुल लतीफ़ बड़ी सरकार का चिल्ला गाह है? जी जी, ये उनका चिल्ला, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पीरियड यहाँ पे उन्होंने गुजारा है। नाज़रीन, ये है मछलियों की हकीकत। कितनी खूबसूरत ये वादी है और इस्लामाबाद से इतनी नज़दीक है कि चंद किलोमीटर पर, चंद आधे घंटे की ड्राइव पर बंदा जो है वो यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पर बेहतरीन मशहूर को नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, चश्मे भी देखने को मिलते हैं, जो कि हम चश्मे पर आपको लेके जाएंगे और चश्मा भी दिखाएंगे कि वो चश्मा जो है वो किधर है। और ये जो पानी सारा यहाँ पर ठंडा और साफ़ पानी आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ये मछलियाँ भी तैर रही हैं और वो भैंसा भी जो है उसकी वो भी पत्थर हुआ है। तो ये पानी कहाँ से आता है ये भी दिखाते हैं। और नज़ारे तो आपने देख लिए, और मज़ीद देखेंगे ये जो नदी है ये इस वादी को खूबसूरत बनाने में इसको चार चांद लगाती है। और ये पानी आगे को निकल रहा है। ये पानी जो है ये जो इस पहाड़ों के पीछे खानपुर डैम है उसमें चला जाता है। तो अभी हम यहाँ से चश्मे की जानिब जाते हैं और साथ साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि इस वादिया नीला में, जो खूबसूरत वादिया नीला है, इसमें एक ऐसा मुकाम भी है जिसको रूहानी मुकाम कहा जाता है। और रूहानियत के हवाले से ये बड़ा आला मुकाम इसको जो है वो समझा जाता है। और इन पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ी शख्सियत, जो कि इस खित्ते की एक रूहानी शख्सियत, हज़रत बरी इमाम जिनको कहा जाता है, शाह अब्दुल लतीफ़, उन्होंने यहाँ पर चिल्ला काटा था। ये वो पानी है, कहा जाता है कि इस पानी में उन्होंने चिल्ला काटा था। और इस पानी में जब उन्होंने चिल्ला काटा तो यहाँ मछलियों ने उनके जिस्म को, उसकी जिल्द को, उनकी जिल्द को नोच लिया, खा लिया। और उसके बाद एक रवायत ये है कि उनको यहाँ के इस इलाके के एक ग्वाले ने, जो कि एक गुजर था, उसको पोथू गुजर कहते थे, उन्होंने यहाँ पर उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया। और फिर जब उन्होंने दूध पिया तो उससे वो बेहतर होना शुरू हो गए, वो तंदुरुस्त होना शुरू हो गए और उनकी जो है वो भैंसें मरती गईं। इस हवाले से तो हम यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन ये वो नदी है, जो नदी हमने पहले आपको दिखाई थी कि वो नदी जो है वो आ रही है। और ये नदी वादिया नीला में बिल्कुल दरमियान में से आती है। यानी वादिया नीला को दो हिस्सों में ये तकसीम करती है।
एक हिस्सा जो है वो इस तरफ रह जाता है, दूसरा हिस्सा इस तरफ रह जाता है और ये नदी आगे गहरी होती होती यहाँ पर जो है वो बेहतरीन और शफाफ पानी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये रूहानी कैफियत और रूहानी हकायात जो हैं वो रवायत पाई जाती है। और ये वो मकाम है जहाँ पर कहा जाता है कि वो बैंसा जो है वो पत्थर हुआ था। ये मेरी अकब में जो 2 पत्थर हैं, ये वो पत्थर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बैंसा है। और जब वो बैंसे जो इस नदी से ऐसे पार कर रही थी तो यहाँ से वो आखिरी बैंसा रह गया था, वो पत्थर हो गया था। और मेरे अकब में जो मछलियाँ तैर रही हैं, ये मछलियाँ बड़ी इनके हवाले से भी एक रवायत है, ये बड़ी तादाद में मछलियाँ हैं। ये 2 मकामात पे हैं, एक तो यहाँ पर हैं, एक दूसरे मकाम पे भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो इन मछलियों को लोग आके दाना डालते हैं, खुराक डालते हैं और ये मछलियाँ खुराक खाती हैं, लेकिन इसको पकड़ता कोई नहीं क्योंकि इनको बरी इमाम की मछलियाँ कहा जाता है। अब नाजरीन मैं आपको उस जगह पर उस बाकायदा तौर पर लेके जाता हूँ जिस बारे में कहा जाता है कि ये मुकाम वो है जहाँ पर वो बैंसा जो है वो पत्थर हुआ था। पानी गहरा है यहाँ पे, नदी का पानी ठंडा भी बहुत है और गहरा भी है और शफाफ भी बहुत है। ये वो मुकाम है नाज़रीन। ये जो 2 पत्थर पड़े हुए हैं, ये कहा जाता है कि उसका बैंसा जो है वो उसका धड़ है और यहाँ पर वो पत्थर हुआ था। और साथ ये जो देखें आप मछलियाँ तैर रही हैं यहाँ पर, ये मछलियाँ तैरती हुई देखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और साथ साथ ये तैर भी रही हैं और यहाँ पर जो खुराक भी इनको मिलती है और इसी जगह पे ही इनके दिन रात जो है वो गुजरते हैं। ये 2 जगह पे पाई जाती हैं और ये जो नदी है ये इस वादी के हुस्न को दुबाला करती है और ये इसके ऊपर जो है पहाड़ों में चश्मे बहते हैं और वो चश्मों का पानी इस नदी में आता है। अब इसके बाद हम वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम सरकार ने चिल्ला काटा था दूसरी जगह, और वहाँ पर भी एक मस्जिद तामीर की गई है और वहाँ खानका भी बनी हुई है। और उस चश्मे पे भी जाएंगे जो चश्मा जिसका पानी जो है ये नदी बनकर डैम में जाता है, खानपुर डैम में, और वहाँ पर जो है वो ज़ख़ीरा होता है। तो आइए हम उस तरफ जाते हैं कि हज़रत बरी इमाम शाह अब्दुल लतीफ़ की दूसरी चिल्लागाह कहाँ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं और वहाँ पर भी मछलियाँ दिखाएंगे। और उसके बाद जो है वो हम आपको वो चश्मे पे ले जाएंगे। पानी बहुत ठंडा है और गहरा भी था, हम गहरे पानी से तो निकल आए हैं, तो अभी कोई रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने का। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो नदी है वो इस वादी के अंदर से गुज़र रही है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस नदी का जो खासा है वो ये है कि कुछ जगहों पे ये अंडरग्राउंड आती है और कुछ जगहों पे जो है ये ज़ाहिर हो जाती है। ये दूसरा मुकाम है नदी का। आप देखेंगे कितना नीला पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मछलियाँ हैं, मछलियाँ बड़ी तादाद में जो है वो तैर रही हैं। और इस जगह को भी कहा जाता है कि हज़रत बरी इमाम अल मारूफ शाह अब्दुल लतीफ़ उन्होंने यहाँ पर भी चिल्ला काटा था। ये जो खजूर का दरख्त है, इस बारे में कहा जाता है कि खजूर के दरख्त के तने के पास इस पानी में उन्होंने चिल्ला काटा था और यहाँ पर जो मछलियाँ हैं ये उनकी मछलियाँ हैं और उन्होंने रखी हुई थी। लोग इसमें दाना डालते हैं, उन ये खाती हैं। मैं भी कुछ मछलियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि ये मेरे पास आती हैं कि नहीं खाना खाने के लिए। ये मैंने ये जैसे ही इनको इस तरह दाना जो है वो डाला जाए या खुराक डाली जाए तो मछलियाँ जो हैं उसको उचक लेती हैं और साथ साथ हसीन नज़ारा जो है वो पेश कर रही हैं। ये बतखें, ये बतखों को आपने देखा कि ये बतखें जो हैं ये भी पानी में तैर रही हैं और इस वादिया नीला का जो दिलकश नज़ारा है उसको दुबाला करती हैं। और साथ साथ जो नज़ारे हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर बुलंदो बाला दरख्त जो हैं और ग्रीनरी, वो भी इस नदी की वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। और ख़ास इसका जो खासा है इस वादी का वो चश्मे हैं और साथ ये मछलियां हैं जो तैरती हैं, दिन रात यहाँ पर रहती हैं और इनको बरी इमाम की मछलियां कहा जाता है। ये बतखें यहाँ पर तैरती हैं और बतखों को भी लोग जो है वो यहाँ पर खुराक डालते हैं और वो यहाँ पर अपना तस्बीह करती हैं और अपने आवाज़ जो है वो निकालती हैं। और जो मछलियां हैं वो ख़ास तौर पे अपने रिदम में जो है वो तैरती हैं और तैरती हुई आगे पीछे जाती हैं और बड़ी प्यारी लगती हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद हम आपको उस चश्मे पर भी लेके जाएंगे जो इस नदी का माखज़ है, जहाँ से ये नदी निकलती है और इस पूरी वादी को जो है वो मशहूर कौन बनाती है। उस चश्मे की तरफ हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक वक्फ़ा लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वक्फ़े के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो उस चश्मे पर मिलेंगे और उस चश्मे के बारे में भी
एक पूरी कहानी है, स्टोरी है कि वो चश्मा कहाँ से निकल रहा है। वो बड़ा अजीबोगरीब चश्मा है कि वो एक कहा जाता है कि एक दरख्त के तने से निकल रहा है। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाजरीन, ये जो नदी है, जो पानी आपने देखा बड़ा शफाफ और मीठा पानी और ठंडा पानी, ये इन चश्मों से निकलता है। और ये चश्मा, मैं इस वक्त एक चश्मे पे मौजूद हूँ जिस चश्मे से ये पानी निकल कर इस नदी में जाता है। वैसे इस नदी में बहुत से चश्मे जो हैं वो गिरते हैं और ये नदी जो है बहुत से चश्मों से निकलती है। एक चश्मा और भी दिखाएंगे, लेकिन एक चश्मा हमें यहाँ पर मिला है जो बताया जाता है, यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि ये सदियों से चल रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी भाई जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और चश्मे की हकीकत पूछते हैं कि इन्होंने चश्मा कब से देख रहे हैं और ये चश्मा जो है वो पानी की कौन कौन सी कैसी कैसी ज़रूरियात पूरी करता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? आप इस इलाके के रहने वाले हैं। एक तो बताइएगा, ये इलाका, ये वादी जो है, हमने जब ये इस वादी में दाखिल हुए तो बड़ी खूबसूरत वादी लगी जी माशाल्लाह। ये अभी और जो ना, ये जब दरख्त जो ताज़े चलेंगे इंशाल्लाह और बहुत खूबसूरत लगेगा। ये बहुत खूबसूरत आबादी है माशाल्लाह। यहाँ पानी नहरों का है और पहाड़ी इलाका है। ये बहुत खूबसूरत बड़ी इमाम सरकार का यहाँ डेरा है। आपके आबाओ अजदाद यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी यही पानी पीते हैं, ये इसी चश्मे का पानी? जी जी, यही पीते हैं। ये सब ये इस गाँव वाले यही पीते हैं। ये पानी कैसा है? बहुत मीठा पानी है, बहुत अच्छा पानी है माशाल्लाह। जी जी, ये पानी शफाफ पानी है, मीठा पानी है। और दूसरा, ये पानी जो है इस नदी में जा रहा है और ये जो नदी का पीछे भी पानी आ रहा है, कोई और भी चश्मे इसमें गिरते हैं? बस वो ये सामने ऐसे चश्मे नहीं बने हैं और ऐसे थोड़ा थोड़ा साइडों से पानी जो है ना निकल रहा है, वो ज़मीन से पैदा हो रहा है। जी, यानी यहाँ ज़मीन से ही चश्मे फूट रहे हैं और ये नदी बन रही है। जी जी जी, ऐसे ही है जी। तो नाज़रीन, ये मुकामी एक भाई थे, एक मेरे साथ एक और मुकामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? इस खूबसूरत वादी को में आप रहते हैं, आपको कैसा लगता है? और आप लोग क्या लोगों को बताएंगे कि इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए आएँ? क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं बड़े दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर जाके नज़ारे देखते हैं कुदरत के, और आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चश्मे भी बह रहे हैं, यहाँ पर नदी भी बहती है, यहाँ पर फूल भी हैं, बड़े बड़े हसीन और बड़े ग्रीन दरख्त भी हैं, फलदार दरख्त भी होंगे। तो इस वादी के मुतालिक बताएं कि आपको कैसा लगता है? ये वादी जी बड़ी सरकार की वादी है। यहाँ पे तकरीबन हम तो बहुत छोटे हैं, 40-43 साल उम्र है। बड़े बड़े लोग जो 60-70 साल के उम्र के लोग भी कह रहे हैं कि ये बड़ी सरकार ने बर्छी लगा के ये पानी निकाला था। पहले दूध निकला था यहाँ से, तो फिर उन्होंने पिया और सोचा कि ये आदमी कल को जो आबादी होगी तो फिर ये लड़ाई आपस में होगी, तो फिर उन्होंने उसको बोला पानी का पानी बन गया। तो इधर नीचे संडा पत्थर भी है और यहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर से, कहीं कहीं दूर से, इससे भी दूर से लोग आते हैं यहाँ। पानी इसी तरह बह रहा है और इसी पानी को पीते हैं? इसी पानी को पीते हैं और इस पानी में शिफा भी है काफ़ी। क्या क्या शिफा है इसमें? शिफा इसमें मीठा पानी है और गुर्दों की या दूसरा ये तकलीफ़ किसी किस्म की, जिगर की मसले काफ़ी हल होते हैं इसमें से। देखिए नाजरीन, ये जो वादी नीला है, जिसको नीला पोथो भी कहते हैं, ये इतनी खूबसूरत वादी भी है और साथ यहाँ पर आबे शिफा भी है। ये जो चश्मों का पानी है, यहाँ मुकामी लोग कहते हैं कि हमें बीमारियाँ नहीं होती इस पानी पीने से, और यही पानी जो है वो लोग पीते हैं। अब इसके बाद हम एक और चश्मे पे जाते हैं, वो भी चश्मा आपको दिखाते हैं कि उसकी नोयत क्या है और उसकी जो है वो नोयत अपनी आप में जो है वो एक शाहकार है। अब उस तरफ जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको बताया था कि एक चश्मा है जो कि इस नदी को सैराब करता है और उस चश्मे का पानी ठंडा भी है, मीठा भी है और साफ़ और शफाफ भी है। वो चश्मा कहाँ से फूटता है? ये खजूर का दरख्त जो है इसकी जड़ से फूटता है और इसकी जड़ से फूटकर यहाँ इसका माखज़ है, ये बिल्कुल जो होल है, यहाँ से नीचे जो चश्मे का माखज़ है और वहाँ से चश्मा चैनलाइज करके पानी जो है वो नदी के अंदर जाता है। ये वादियाँ नीला और इसको नीला पोथू भी कहते हैं। ये दिलकश वादी, इसमें जो इजाफी इसका हुस्न जो निखारते हैं वो ये चश्मे हैं। और ये एक चश्मा नहीं है, ये एक चश्मा है, इसके आगे हमने एक चश्मा जो है वो देखा और उससे आगे भी कुछ चश्मे जो हैं वो इस नदी में गिरते हैं, जो कि इस नदी के पानी को आगे ले जाते हैं और वो पानी जो है वो बड़ा मीठा और शफाफ और साफ़ पानी है।
यहाँ पर इस वादी की अहमियत क्या है और इस वादी में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो ज़ियारत है, यहाँ पर जो दरबार है उसके खादम साजिद हुसैन शाह साहब। उनसे हम बात करते हैं कि वो इस चश्मे के बारे में क्या कहते हैं और इस वादी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जगह का नाम क्या है और ये जो चश्मा है ये कहाँ से फूटता है? ये चश्मा जो है ये इसी खजूर के दरख्त के नीचे से यहाँ से पानी निकलता है और ये आगे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो जाता है, फिर नीचे नदी में चला जाता है। और ये खैर बहुत पुराना चश्मा है, हमारे आबाओ अजदाद ने भी देखा है, उससे भी आगे यानी क्या हो सकता है 200 साल पुराना है, 400 साल पुराना है, इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन इस पानी की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि ये सर्दियों में इंतहाई गर्म पानी होगा और जब जून के महीने में आप आएंगे तो ये पानी आपके फ्रिज के पानी से रखे हुए पानी से ज़्यादा ठंडा होगा। आप जी ये पहाड़ के दामन में है, जी जी, ये इसी तरह चलता रहता है या कभी खुश्क भी होता है? नहीं, ये सदाबहार है, इसी तरह चलता रहता है। अच्छा, तो यहाँ से इसके जो पूरा इलाका है, हमने देखा कि इसमें वादी में बड़े घर हैं, पूरा इलाका जो है इससे सराब होता है। जी जी, ये तमाम गांव के लोग जो जितने भी इस महल्ले के इर्द गिर्द के लोग जितने भी हैं, चौधरी बरादरी है, राजगान बरादरी है, वो जितने लोग हैं वो यहाँ से आके गर्मियों में पानी चश्मे से ताज़ा भर के लेके जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने इसमें पाइपलाइन भी डाली हुई है जो दरबार तक जा रहा है, पानी मस्जिद तक जा रहा है और वो वहाँ से भी लोग लेके जाते हैं। लेकिन अक्सरियत में लोग गर्मियों में तो यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन सर्दियों में आगे पाइप से पानी भर लेते हैं। इनके गांव के लोग ज़्यादा पानी अक्सरियत इसी चश्मे के पी रहे हैं। शाह जी, मैंने देखा कि इस इलाके को, इस वादी को नीला कहा जाता है, नीला पोथू। इसको क्यों, नीला का क्या मतलब है, एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि बड़ी खूबसूरत वादी है, यहाँ पर लोग आते हैं सैर करने के लिए, और क्या लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? कितनी दूर है इस्लामाबाद से? ये मैक्सिमम इसका फासला तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर है इस्लामाबाद से, और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे फिर औलिया इकराम का डेरा भी है, यहाँ पे बड़ी सरकार का बैठक है। वहाँ पे जो हमारे आबाओ अजदाद से हमने सुना है कि वहाँ पे उन्होंने पानी में चिला भी काटा है, मच्छियाँ भी हैं। और फिर ये सामने जो दरबार है मेरे नाना जी का है, तो ये भी इलाके के बहुत बड़े औलिया इकराम भी थे, बादशाह भी थे। इस दरबार पे ज़ायरीन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और सालाना दौर्स भी होते हैं, और माशाल्लाह जगह भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा ये नीलां बोतो जो नाम है, जो हमने इसका जो आबाओ अजदाद से सुना है, या इस तरह कि नीलां जो है वो पानी को कहती है, ठीक है। और बोतो जो है वो एक चौधरी का नाम था ना, जो बड़ी सरकार की जो खिदमत कर रहा है, जो तारीख में हमने पढ़ा है या सुना है, ठीक है। तो उस वजह से इस जगह का नाम नीलां बोतो पड़ा है। मैंने देखा है कि जो नदी का पानी है वो बिल्कुल नीलगू है, नीले रंग का है। क्या इसलिए तो नहीं नीला कहते इसको? जी जी, पानी की वजह से इसको नीलां कहते हैं कि पानी साफ़ शफाफ है, साफ़ सुथरा है। और वैसे भी जिस जगह पे पानी ज़्यादा होना उस जगह को नीलां, जो नाला बह रहा होता है उसको नीलां ही कहते हैं। यहाँ फलदार दरख्त भी मैंने देखे, फूलदार दरख्त भी देखे, फूल बड़े प्यारे प्यारे निकले हुए हैं। यहाँ फसलें लहलहा रही हैं, यहाँ पर जो है वो जड़ी बूटियाँ बड़ी उगी हुई हैं। ये बड़ा इलाका मुझे रिच लगता है, इस हवाले से ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इलाका है। और फलदार दरख्त भी यहाँ पे जो भी काश्त करते हैं, लोकाट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा खुबानी वगैरह काश्त करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़मीन है। अब इस्लामाबाद से यानी कि 35-40 किलोमीटर फासले पे आपको यहाँ पे कगान नारान से ज़्यादा मज़ा मिलेगा और ख़ूबसूरत जगह है। जैसे मरी आप जाते हैं, मरी के बनस्बत ये इलाका बहुत अच्छा है, माहौल साफ़ सुथरा है और माशाल्लाह आलूदगी नहीं है, पानी साफ़ सुथरा है। आप इंशाल्लाह जब आएंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, इस इलाके को देखेंगे। औलिया इकराम का भी इलाका है और साफ़ सुथरा इलाका है। नाज़रीन, आज हमने वादिया नीला की आपको सैर कराई। इस तरह की बहुत सी वादियाँ मारला हिल्स में मौजूद हैं, हम वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाएंगे। लेकिन आज हमने जो आपको इस वादिया नीला का हुस्न दिखाया वो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।